रातों को फिल्में देखते हैं, नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई। इंस्टाग्राम देखते हुए, फेसबुक देखते हुए 3-3 घंटे लगातार रीलें चला रहे हैं, ऐसे उंगलियां इनकी खिस नहीं रही हैं। इधर चौराहे पे बैठा है कोई, घूर पे बैठा है कोई, इधर बैठा है कोई, इधर बैठा है, किसी को तमीज नहीं। अजानें होती हो गई, खत्म हो गई, और उसके बाद कहता है मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। अपने अमल भी तो देखो। शादियां यहूदियों की तरह, नसरानियों की तरह शादियां। अभी मेरी यही तकरीर सुनेंगे, सब कहेंगे सही कह रहे हैं, बस सुनेंगे। शादियां वैसी करेंगे जैसे करना चाहते हैं, नाचने कूदने, ड्रामे, बेहुदा बातें, उसमें बेहुदा औरतें। बड़े परेशानी लोग कहते हैं। नौजवानों को देखो, रातों को फिल्में, आंखों में कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा। लोग कहते हैं हिस्ट्री बदल, वो लॉक लगा दिया। कोई ऐसा लॉक है जो अल्लाह से छुप जाए? मेरी करतूत, आपकी करतूत, आपका स्या चिट्टा, मेरा स्या चिट्टा, क्या बताओ कयामत के दिन क्या करोगे? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं 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 नहीं, ये तेरी आंखें नहीं मेरे भाई। हुजूर फरमाते हैं ये अमानत है। एक एक लम्हा मेरी जिंदगी का अल्लाह की अमानत है। एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक लम्हा, एक एक दिन, सुबह शाम रात, ये सब अमानत है। अमानत की खयानत नहीं करनी चाहिए। मगर आंखों से गंदी फिल्म देखने वालों, सोलो कयामत के दिन मेरे नबी फरमाते हैं आंखें अर्ज करेंगी मालिक तूने दिया तो था इस वजह से कि ये तुझे देखें, और तेरे देखने के लिए थी आंखें, तेरे महबूब के दीदार के लिए, मगर इसने तो गंदा कर दिया, इसने तो गंदा कर दिया। मुझे बताओ, आंखों से देखना आंखों का जिना है, आंखों का जिना है। मेरे नबी फरमाते हैं जो आंखों से जिना करेगा उसका, उसकी आंखों में जहन्नम की आग डाली जाएगी। फुकहा ने लिखा, उलमा ने लिखा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक काबे का तवाफ कर रहे हैं और एक दुआ कर रहे हैं पूरे काबे में, हतीम में, मुल्तजिम पर, वही मकाम इब्राहिम पर, वो रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, मुल्तजिम पर, वो यही सफा मरवा पे यही वो दुआ कर रहे हैं। अल्लाह, एक आदमी यही दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना। फिर कब मकाम इब्राहिम पे झुक जाता है अल्लाह के सामने, 2 रकत नमाज पढ़ता है, फिर कहता है मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना, ईमान पे खात्मा करना। बताओ मेरे भाइयों, कुरान कहता है हरगिज काफिर होके न मरना, मगर बताओ अगर यही हाल रहे। कहते हैं मैं उसके करीब चला गया, मैंने उससे पूछा आज ये जो फेसबुक पे तुमने बहन लड़कियां देखी और ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में सुबह के वक्त में मेरा उम्मती मुसलमान होगा, शाम को उसका ईमान खत्म हो जाएगा। ऐसा हाल होगा आखिरी जमाने में जब नाच गाने के ये जमाने हैं, बदकारियों के जमाने हैं, और इस जमाने में लोग नहीं डरते, उस जमाने की लोग बात करता हूं। कहते हैं मैंने उससे पूछा एक ही दुआ याद है? 3 दिन से लगातार काबे के आसपास एक ही दुआ कर रहा है। क्या तुझको एक ही दुआ याद है, दूसरी कोई दुआ याद नहीं? कह लगे बात ये है हुजूर, वो रोने लगा, मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ी, एक ने 35 साल, मगर जब दोनों मरे हैं तो ईमान पे नहीं मरे, बेईमान हो। का क्या करते थे वो? का औरतों को बुरी नजर से देखते थे, उनकी आंखों में पासदारी नहीं थी, पाकीज़गी नहीं थी। निगाह की शुरुआत जिना की आंखों से होती है। पहले आंखें देखती हैं, फिर दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो। अल्लाह अकबर। काबे के दरमियान में एक शख्स रो रहा था और कह रहा था, नौजवान बच्चा लड़का था, बुजुर्ग था, नौजवान क्या था, अगर जवानी की उम्र थी, कह रहे थे अल्लाह मुझे बख्श दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या, तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता हूँ। लोगों ने तवाफ रोक के कहा मालिक पहले इस नौजवान को बख्श दे, हम बाद में ही अब तवाफ करेंगे। जब लोगों ने देखा, सजदे से सर उठाया, तो सबकी चीखें निकल गईं। कोई आम आदमी नहीं था, शहंशाह बगदाद
सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे, जो काबे में ये कह रहे थे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, न मैं गुनाहों के साथ कैसे तेरा सामना करूंगा कयामत के दिन। ये आंखें अगर बोल गई तो बोलो क्या करोगे मेरे दोस्तों। आज मेरी बहनों ने अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल तो दे दिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मोबाइल से असर क्या होगा। आपको बताऊं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है कि ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं रोते वक्त में, ये रोते में मोबाइल नहीं देती हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। बच्चे पागल होते चले जा रहे हैं माओ की जहालत की वजह से। छोटे छोटे बच्चे पागल हो गया। एक बच्चा कर्नाटका का, उससे पूछा डॉक्टर ने तेरी माँ कहाँ है, तो कहने लगा मेरी माँ इसी इसी के अंदर है, इसी पबजी के अंदर। तेरा बाप कहाँ है, इसी फेसबुक के अंदर, इसी मोबाइल के अंदर है, पबजी के अंदर। यानी उसने बचपन से मोबाइल देखा, उसे अपना माँ बाप समझ लिया। 5 साल का बच्चा पागल। माँ बोली हाय मेरे लाल मैं तेरी माँ हूँ। कहा नहीं नहीं तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ वो है जो मेरे साथ रहती थी। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मोबाइलों की दुनिया, ये गंदी तस्वीरें, ये लेटरिनों तक में उस मोबाइल को लेके जाना, ये आम बात नहीं है, ये बीमारी है मेरे भाइयों। इससे बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों। अपनी छोटी छोटी बेटियों को कुरान सुनाओ, खुदा के वास्ता देता हूँ तुमको कुरान सुनाओ, उनको कुरान की तालीम दो, उनको दुरूद पढ़ना सिखाओ, वरना ये उम्मत बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा आने वाली नस्लों के पास। याद रखना कुछ नहीं बचेगा। आने वाली नस्लों को अगर महफूज करना चाहते हो तो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कहो कि कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो। नाच गाने, फिल्में, गाने बाजे से तुम्हारे ईमान खत्म हो जाएंगे। आने वाले वक्त में तरसा करोगे लोग कलमा पढ़ने वालों के लिए। याद रखना यही हाल रहे तो, क्योंकि पहले की औरतें नेक थी, वो कुरान पढ़ती थी तो बच्चे भी कुरान पढ़ते थे। वो नमाजी होती थी तो माँ से बेटे के अंदर, बेटी के अंदर बाप के अंदर, बाप जब नमाज पढ़ता था तो बेटा नमाज पढ़ता था। जब माँ नमाज पढ़ती थी तो बेटी नमाज पढ़ती थी। नस्लों में ईमान ऐसे पहुंचता था।